दमन हुआ है बिहार से लेकर खासकर दिल्ली में, ये दमन भी एक मुद्दा बना और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। संसद में लगातार अमित शाह संसद से गायब हैं, तो अमित शाह का भी इस्तीफा, उनकी भी जिम्मेदारी तय करने के लिए कि मोदी जी छात्रों को संबोधित करने के नाम पर जो लगातार आप रील कर रहे हैं, हमने देखा कि उनके रीलों के माध्यम से उन्होंने दरअसल लोगों को उकसाने का काम किया छात्राओं के खिलाफ। ये खतरनाक बात है और हमें लगता है कि हम सबकी आज़ादी के लिए बोलने की, लिखने की, अपनी आवाज़ बुलंद करने की सबका साथ देंगे। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। छात्रों की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है और छात्र अभी भी शांत नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए और उनकी लड़ाई भाकपा माले भी बहुत ही मजबूती से लड़ रहा है। कई ऐसे आईसा के छात्र थे जो जेल में बंद हुए और उसको लेकर के लगातार बातें हो रही और कई ऐसे छात्र हैं जिन पर अभी भी केसेस हैं, वापस नहीं हुए। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। सर, अभी भी काफी ऐसे छात्र हैं जो जेल में बंद हैं, आगे उनकी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए? पता लगा रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सभी छात्र रिहा हुए कि नहीं, और जितने केसेस हुए हैं वो सारे केसेस वापस लिए जा रहे हैं कि नहीं, इस पर हमारी नज़र है। तो हम देख लेंगे, अगर उसके बाद भी अगर केसेस रह जाएंगे तो उसके बाद आगे क्या कुछ आप लोगों का जो है स्टैंड? आगे 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तो जो छात्रों का जो मेन एजेंडा था उसमें सिर्फ एक मंत्री का ही इस्तीफा हुआ, बाकी जो शिक्षा परीक्षा में सुधार की जरूरत है उस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा, तो वो आंदोलन जारी रहेगा। आपने देखा बिहार से लेकर यूपी, राजस्थान, अब पूरे बच्चे वो भी अपने अधिकारों को लेकर के अपने हक की आवाज़ उठाते हैं। बहुत अच्छी बात है देश के लिए। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा वो भी मुखर होने लगा। तीसरी बात है कि जो दमन हुआ है बिहार से लेकर खासकर दिल्ली में, ये दमन भी एक मुद्दा बना और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। संसद में लगातार अमित शाह संसद से गायब हैं, तो अमित शाह का भी इस्तीफा, उनकी भी जिम्मेदारी तय करने के लिए पूरे देश में आवाज़ उठी है। ये अच्छी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी छात्रों को संबोधित करने के नाम पर जो लगातार आप रील कर रहे हैं, हमने देखा कि उनके रीलों के माध्यम से उन्होंने दरअसल लोगों को उकसाने का काम किया। छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ 15 साल के बच्चियों को मजबूर किया जा रहा है कि उनको अभी वीडियो बना करके माफ़ी मांगना पड़ रहा है। तो इस देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और मोदी जी खुद जहाँ कहते थे कि हमको 2 किलो 2.5 किलो गाली हर रोज़ खाने की मेरी आदत है, अगर आदत है तो इतने बड़े आंदोलन में कहा उनको कौन सी गाली? लोग तो गोली की बात कर रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो वहाँ कहाँ से कौन सा गाली सुनाई पड़ा? उसको लेकर के छोटी छोटी छात्राओं को, कम उम्र के 15 साल के लोग को वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये शर्मनाक है। उकसा रहे हैं रूढ़िवादी ताकतों को, इस देश के पिछड़ी सत्तात्मक समाज को, छात्राओं के खिलाफ। ये खतरनाक बात है और हमें लगता है कि हम सबकी आज़ादी के लिए बोलने की, लिखने की, अपनी आवाज़ बुलंद करने की सबका साथ देंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम उन छात्रों को माफ कर रहे हैं जो हमें गालियां दे रहे हैं, और मुंह में अगर जीभ कट जाती है, दांत नहीं तोड़ दिए जाते, अलग नहीं कर दिए जाते, हम उनको गले लगाएंगे। ये सब तो उनके बोलने के तरीके हैं, लेकिन वो माफ़ कर अगर करने की बात होती तब तो उनको वीडियो बनाने की कोई बात नहीं। वो तो दरअसल इसके साथ साथ जो उसी वीडियो में उन्होंने कहा शरारती बच्चे हैं, ये जो है गाली देने वाली छात्राएं हैं, ये गुमराह है और इनको पटरी पर लाना है, इसलिए उन्होंने इशारा तो इतना कर दिया कि इन छात्राओं के खिलाफ, कि ताकि लोग हल्ला कर दें। और हम देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री का रील आया, इन छात्राओं के खिलाफ इंटरनेट में रेप थ्रेट से लेकर के हमले तेज हो गए। प्रधानमंत्री क्या चाहते थे मैं नहीं जानता, लेकिन जो उसका परिणाम दिख रहा है वो परिणाम खतरनाक है। छात्राओं के खिलाफ माहौल, छात्र जो सड़कों पर उतरे थे उनको उपद्रवी बताया गया था। अब आपको क्या लग रहा है कि छात्र अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं फाइनली? बिल्कुल बिल्कुल। छात्रों की जो जागरूकता हमने देखी है इस बार, वो तो अभूतपूर्व है। और जिस तरह से इतने दमन के बावजूद वो टस से मस नहीं हुए, अपनी मांगों पर अडिग रहे, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में छात्र आंदोलन एक नए दौर में अब प्रवेश कर चुका है, जहाँ
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो भी इतने दिनों तक टूल किट था, वो टूल किट जो है वो नाकाम साबित हुआ। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार में महागठबंधन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उपचुनाव में जब तेजस्वी यादव अकेले प्रचार प्रसार कर रहे थे, कांग्रेस ने भी कहा कि अब महागठबंधन में और भी पार्टियों की जरूरत नहीं रह गई है शायद तेजस्वी यादव जी को। आप कैसे देखते हैं? अभी हम चुनाव परिणाम देखेंगे, उसके बाद ही। लेकिन लगता है बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है सर पूरी ये तरीके महागठबंधन पूरे देश में इंटैक्ट है। अगस्त महीने में, इसी महीने में उसकी बैठक भी होने वाली है, बाकी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन उपचुनाव में इतने जो कम वोट पड़े, मुझे लगा कि ये अपने आप में बांकीपुर के मतदाताओं ने सरकार से अपनी नाराजगी उसका इजहार कर। आगे बैठेंगे इस तमाम जितने भी महागठबंधन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपने सुना। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें